नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट्सएप पे गर्व फील करने का जो समय है वो चला गया है। व्हाट्सएप पे ये गर्व करते करते कब ये गर्व हवा में चला जाएगा यह भी आपको एहसास नहीं होगा। बात कोलकाता से शुरू हुई थी मगर भुवनेश्वर पर आकर टिक गई। कल तक जिस सेना के लिए हम दम भरा करते थे, जिस सेना के लिए हम अपनी जान देने की बात किया करते थे, आज उसी सेना के एक अधिकारी के मंगेतर के साथ उड़ीसा में हमला होता है। थाने में बदसलूकी होती है, यौन उत्पीड़न किया जाता है और पूरे देश में इसकी चर्चा नहीं हो। उड़ीसा में जो हुआ है साहब, अभी तक किसी को डर नहीं लग रहा है क्या? मध्य प्रदेश में जो सेना के एक अधिकारी के दोस्त के साथ गैंगरेप हुआ, क्या उससे डर नहीं लग रहा है? ये तमाम सवाल है सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पूछना लाजमी है कि क्या किसी देश में इस स्तर पर हमारी मानसिकता चली जाएगी कि हम यह डिसाइड करने लगेंगे कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या नहीं पहनेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ नहीं जाएगा। ये तमाम पॉलिटिकल संरक्षण पोषित जितने भी गुंडे हैं, उनको हिम्मत वहीं से मिलती है जब उनको लगता है कि मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा बैकअप है। उड़ीसा में जो हुआ है उस पर बात तफसीर से की जा सकती है क्योंकि यह घटना वह एक महज घटना नहीं है। ये देश के करोड़ों लोगों का सवाल है सर कि क्या पूरे देश भर में जो घटनाएं चल रही हैं इस पे कभी पूर्ण विराम लगेगा? क्या इन तमाम मानसिकता से ऊपर हम उठ पाएंगे? क्या किसी आर्मी या सेना के अधिकारी के मंगेतर के साथ जो कुछ भी हुआ, थाने में हुआ, गिरफ्तारियां साथ हो गई हैं? सवाल यह है कि जिस थानेदार ने, जिस एसआई ने, जिस पुलिस कांस्टेबल ने उस आर्मी ऑफिसर के मंगेतर के साथ बदसलूकी की, यौन उत्पीड़न किया, क्या उनको जेल नहीं जाना चाहिए था? जब देश में ये कानून की बात की जा रही है तो फिर ये कानून का अलग अलग मापदंड क्यों है? क्यों सिर्फ निलंबित करके छोड़ दिया गया? जबकि वो घटना जो घटी है, चलिए उन सातों लोगों ने, जिन लोगों ने उस आर्मी ऑफिसर के मंगेतर के साथ बदसलूकी की, हमला किया, तमाम चीजें हो गई और उसके बाद उससे भी बड़ी घटना थाने के अंदर घट जाती है और महज निलंबित करके या सस्पेंड करके आप छोड़ दिए। क्यों उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया? क्या किसी आम आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद यही प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या एफआईआर के बाद जांच होता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अगर एफआईआर हो जाता है तो फिर या तो आपको घर छोड़कर भागना पड़ता है या अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए छिप छिप कर रहना पड़ता है। बड़े लोगों को, अधिकारियों को गुहार लगाना पड़ता है। आपके आवेदन आपके परिवार के अन्य सदस्य देते हैं। जब आपकी बेगुनाही, जब तक आपकी साबित नहीं हो जाती है तब तक आप घर से बाहर रहते हैं। क्या देश में जब एक देश एक कानून की बात हो रही है तो यहाँ पर ये डुअल स्टैंडर्ड का मापदंड क्यों अपनाया जाता है? क्यों उस सात के साथ में उन तमाम अधिकारियों को जेल भेजा नहीं गया? थाने में आप कहते हैं कि उड़ीसा भारत में नहीं है। हमला करने वाला ये कहता है कि मैडम यह दिल्ली नहीं है। आपने सीएम का नाम तो सुना होगा ना? सीएम के नाम से धमकाया जा रहा है और उसमें कहा जाता है वो उड़ीसा के प्रधानमंत्री हैं। अब आप बताइए कि क्या कुछ चल रहा है देश में? क्या एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? पॉलिटिकल संरक्षण चाहे वो किसी भी पार्टी का हो सर, बेटी वो देश की है। आपने देखा होगा बनारस में जो घटा, उसके बाद क्या हुआ? समर्थक बीजेपी के बताए जाते थे। महाराष्ट्र के बदलापुर में जो हुआ साहब, वो भी आपने देखा है। वहां भी लिंक और कनेक्शन जो है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा, बीजेपी का नाम सामने आया। बहुत जगहों पर कांग्रेस का नाम आता है सर। कलकत्ता में तो सब जग जाहिर है, इस पे क्या बोलना है। बहुत सारे वीडियोस बन गए। हर जगह पर आप यही देखेंगे कि इन तमाम मंचलों को या बदमाशों को या इन गुंडों को, इनको ताकत तभी आती है जब इनके पीछे किसी ना किसी पावरफुल आदमी का हाथ होता है। और गिरफ्तारी के बाद आप पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने कार्रवाई कर दी। क्या उस दर्द को आप महसूस कर पा रहे हैं? सेना की ब्रिगेडियर की बेटी है सर। सेना के तमाम डिसिप्लिन को उसने देखा है, उसने जिया है। अपने फैक्ट की लड़ाई उसने लड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़ी। थाने में क्या गलत कहा कि आपको केस रजिस्टर्ड करना चाहिए? क्यों आपका हाथ पैर फूल रहा है नाम सुनकर कि किसके लोग हैं? और ये किसके लोग हैं? भरतपुर थाना जो कि एक वीरान, एक सुनसान जगहों पर है, क्या थानेदार को लगा था कि इसकी चीख सुनाई नहीं देगी? क्या आपने जो थाने के अंदर उसके साथ बदसलूकी की, मारपीट किया और बाद में आप कहते हैं नशे की हालत में दोनों को ही थे, तो आप सर दिल पे हाथ रख के बता दीजिए ना। बहुत सारे अधिकारियों का तो नशे में वीडियो वायरल हुआ है। कई थानेदार तो नशे में ही पेट्रोलिंग करते मिले हैं।
तो नशे में थे तो क्या आपको आजादी है किसी के साथ गलत करने की? आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, किसी का रेप कर दें, क्या ये कानून में लिखा हुआ है? अगर कोई नशे में होगा तो उसके साथ आप गलत करेंगे, और अगर कोई नशे में तो उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। क्या कुछ चला है हर जगह पर। देखिए ये तमाम पॉलिटिकल स्टंटबाजी चल रहा है। मोहन मांझी का नाम लिया जाता है। एक युवक कहता है कि वो उड़ीसा के प्रधानमंत्री हैं। जहालत और मूर्खता इससे साफ झलकती है। ये सब व्हाट्सएप पर जो ज्ञान है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पे बैठकर जो आप फील और प्राइड और ऑनर तमाम चीजों की बात करते हैं ना, वक्त बहुत नजदीक है, सब हवा में चला जाएगा। इसके प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री आर्मी के वर्दी को पहन करके वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। उड़ीसा में सब कुछ हो गया, फिर कहाँ गया आपका 15 सितंबर की घटना? 19 को एक्सपोज होता है और अभी तक कोई बयान नहीं है। सब कुछ है इस देश में, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी और इस पे अगर नकेल कसना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी देश में बेटियों की सुरक्षा पर बात होगी। और नहीं तो इसी तरीके से राजनीतिक संरक्षण के प्राप्त ये गुंडे देश में ऐसे ही बेटियों के साथ हमला करते रहेंगे। मेरा तो गुस्सा जायज है, हर कोई को गुस्सा करना चाहिए, मगर फिर सवाल है कि उन पुलिस कर्मियों को जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।